क्या आप पालक को हाइड्रोपोनिकली उगाना चाहते हैं? पालक को हाइड्रोपोनिकली उगाने के लिए किस तरह शुरू करना चाहिए और पालक को हाइड्रोपोनिक की कौन कौन सी सिस्टम से अच्छे से उगाया जा सकता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पालक को हाइड्रोपोनिकली उगाने के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पालक को बीज से उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में नहीं आएगी तो हम इसको 3 से 4 भाग में बनाएंगे, जिसमें आज हम जानेंगे कि पालक को शुरुआत कैसे करते हैं और उसको हाइड्रोपोनिक की कौन कौन सी सिस्टम में अच्छे से उगाया जा सकता है। आने वाले समय में आपसे पालक की नर्सरी कैसे करनी है, पालक का ट्रांसप्लांट और उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और पालक की और कौन सी केयर करनी है और उसकी हार्वेस्ट कैसे करनी है, ये सारी माहिती साझा करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पालक को हाइड्रोपोनिकली कैसे उगाते हैं। दोस्तों, पालक को उगाने के लिए उसका बीज जरूरी है। पालक को हमेशा उसके बीज से उगाया जाता है। बीज उसके छोटे से ऐसे होते हैं, बारीक वाले बीज होते हैं इस तरह के, जो ये बीज से हम उगाते हैं। अभी पालक को उगाने शुरुआत करने के लिए हम नर्सरी की विधि अपना सकते हैं, जिसमें हम 3 तरह से नर्सरी बना सकते हैं। एक नर्सरी वो होगी जिसमें हम हमारा जो ऐसा नेट कप आता है उसके अंदर कोकोपीट भर देंगे और उसके अंदर पालक के 2-3 बीज रखेंगे। जब पालक की बीज अंकुरित हो जाएगी उसके बाद उसको एक अच्छी सी पौध रख के उसको हम सिस्टम में रख देंगे। दूसरी विधि में हम ओएसिस ग्रो क्यूब का भी यूज कर सकते हैं। ओएसिस ग्रो क्यूब में आप पालक का एक एक बीज सीधा अंदर रख सकते हैं और जब वो पालक का पौधा 3 से 4 पत्ती का हो जाए और उसकी जो पालक की जड़ें हैं वो ओएसिस क्यूब से बाहर निकलनी शुरू हो जाए, तब उसको आप इस नेट कप में रख के इन सिस्टमों में रोक सकते हैं। और तीसरी विधि जो हम फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि हम पालक को कोकोपीट में ना लगा के इन स्पॉन्ज की मदद से फिट करके इस कप में सेट करने वाले हैं। इसके लिए हम पालक की नर्सरी बहुत ही आसानी से कोकोपीट की छोटी सी बकेट या ट्रे में बना सकते हैं। हम उसमें पौध को तैयार करेंगे। जब पौध 3 से 4 पत्ते की हो जाएगी तब इसको हम इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे और इसके बाद इस सिस्टम में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं पालक को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक की कौन कौन सी सिस्टम चल सकती है। तो पालक को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक की सभी सिस्टम चल सकती है, पर हर एक सिस्टम में पालक का उत्पादन थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। दूसरा होगा कंपैरिजन, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक एक करके आपको सिस्टम बताऊंगा और उसके प्लस और माइनस भी आपसे साझा करूंगा। सबसे पहली सिस्टम आती है उसकी DWC। सबसे आसान वाली मेथड है DWC। आप यदि होम ग्रोवर है तो घर पे भी आप एक सिंपल सा DWC सेटअप करके पालक को बड़ी आसानी से एक छोटे से बकेट में भी उगा सकते हैं। तो DWC में पालक को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 5 लीटर का बकेट लेना होगा और उसमें न्यूट्रिशन सारे मिक्स करके उसमें पालक के पौधे को रखना होगा। दोस्तों, इसके बाद दूसरी मेथड जो हाइड्रोपोनिक की आती है जो है NFT और DFT। NFT और DFT जो कि कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सिस्टम है पालक के लिए। NFT एक छोटी सी पाइप होती है जिसमें 100 बाई 40 या 100 बाई 50 की छोटी सी पाइप में पालक को उगाया जाता है और करीब 3 महीने तक पालक इसमें ग्रो कर सकते हैं। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम NFT में ये रहेगा कि पालक की ग्रोथ बहुत विग्रस होती है और कभी कभी पालक की जड़ों की सिस्टम इतनी जोड़ होती है तो वो अपनी NFT पाइप को ब्लॉक कर देती है। तो हम इसके बदले DFT सिस्टम का चयन कर सकते हैं। DFT सिस्टम में उसके पालक की जड़ को बढ़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह होती है और उसको फैलने के लिए भी हम ज़्यादा जगह दे सकते हैं। तो एक DFT सिस्टम में भी हम पालक को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। खास करके हमें जब इसको कॉमर्शियली उगाना है तो एक सिस्टम बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है। इसके अलावा दोस्तों, कोकोपीट की ग्रो बेड, कोकोपीट के ग्रो बैग्स सभी में पालक को आसानी से उगाया जा सकता है, पर उसमें आप प्रति चौरस मीटर पौधों की संख्या उतनी अच्छी नहीं रख पाएंगे। और दूसरा, जब उसको हम मिट्टी वाली या सॉइललेस सिस्टम में लगाते हैं
तो हमें उतना उत्पादन नहीं मिल सकता है जितना हमें ये पानी वाले सिस्टम में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों डच बकेट सिस्टम, जिसमें कि मीडिया हम क्ले बॉल, परलाइट, वर्मिकुलाइट कुछ भी रखे, उसमें भी पालक को उगाया जा सकता है। तो दोस्तों इन सारे सिस्टमों में पालक को हम ग्रो कर सकते हैं, पर हम इसको ग्रो करने वाले हैं हमारी डीएफटी सिस्टम में। तो आने वाले समय में हम जानेंगे कि डीएफटी सिस्टम में पालक को ग्रो करने के लिए हमें नर्सरी कैसे तैयार करनी है और उसकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो तब तक के लिए आप भी अपनी पालक को हाइड्रोपोनिकली उगाने की तैयारी कर लीजिए और हमारे साथ अपनी पालक को उगाइए। दोस्तों आपको हाइड्रोपोनिक के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिस तुरंत ही मिल जाए और आप भी मेरे साथ हाइड्रोपोनिकली सारी सब्जियां उगा पाए। हैप्पी ग्रोइंग।